सभी साथियों को प्यारा भरा नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक हैं, अच्छे हैं, मस्त और स्वस्थ हैं, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज अपन चर्चा करने वाले हैं पटवार सीधी भर्ती 2019 जो है उसकी एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है और उसका एग्ज़ाम अभी आपका होने वाला है। तो बचे हुए इन लास्ट दिन में यानी अंतिम 20 दिनों की रणनीति क्या रहने वाली है, उस रणनीति पर आज अपन चर्चा करेंगे। यानी अपना आज का जो मुख्य रहेगा वो रहेगा अंतिम 20 दिनों की रणनीति क्या रहेगी। अंतिम जो 20 दिन है, इन अंतिम 20 दिनों में आप किस प्रकार से स्मार्ट तैयारी करें। अंतिम 20 दिनों की तैयारी और आपका पेपर वो बिल्कुल निकल जाए अच्छे ढंग से। और इस तैयारी में मैं एक बात और मेंशन करना चाहूँगा कि जो रीट के विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी भी ताज़ा रीट दी है, वो भी इस एग्ज़ाम को किस प्रकार से निकाल सकते हैं और अपनी रीट की तैयारी को यहाँ कैसे लगा सकते हैं। और रीट की तैयारी के साथ साथ ये तैयारी किस प्रकार से अपन कहें कि परवान चढ़ सकती है बचे हुए 20 दिनों में। और बाकी सभी कैंडिडेट कौन से पार्ट पर सबसे ज़्यादा जोर दें, कौन से पार्ट को ज़्यादा तवज्जो दें इन 20 दिनों के अंदर, ताकि वो एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर सकें। सबसे पहले अपन डालते हैं इसके इस सिलेबस पर नज़र कि क्या क्या पार्ट आने वाला है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि तमाम ये चीज़ें जब पता होंगी तब अपन रणनीति अच्छे ढंग से बना पाएंगे। साथियों देखिएगा, नंबर 1 पे दे रखा है कि अप्रोक्स वेटेज जो 25% है, कहने का मतलब 38 क्वेश्चन हैं वो आपके आने वाले हैं। साथियों किस चीज़ के 38 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं? किस चीज़ के? जनरल साइंस के। जनरल साइंस के बाद में अपन बात करें तो आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बाद में पॉलिटी है, पॉलिटी के बाद में ज्योग्राफी इंडिया की है, फिर जनरल नॉलेज, सामान्य और करंट अफेयर्स। यानी इंडिया लेवल का जो प्रश्न है, इंडिया लेवल के जो प्रश्न है वो आने हैं 38 और उन्हीं के अंदर शामिल हो जाएगा आपका इंडिया की हिस्ट्री भी, पॉलिटी भी, इंडिया की ज्योग्राफी भी, करंट भी उसी में शामिल है, करंट भी उसी में शामिल है और जनरल साइंस है वो भी इसी के अंदर शामिल हो जाएगा। यानी कुल मिला के 38% सबसे बड़ा पार्ट ये है। इसका मतलब ये नहीं कि बचे हुए टाइम में आप इसकी तरफ चले जाएं। नंबर 2 पे देखिएगा ज्योग्राफी राजस्थान की, यानी राजस्थान का ज्योग्राफी, इतिहास, कला संस्कृति और राजस्थान की पॉलिटी। यहाँ से जो मित्रों प्रश्न आने वाले हैं वो 30 प्रश्न आने वाले हैं। कितने प्रश्न आने वाले हैं? 30 प्रश्न आने वाले हैं यहाँ से। और ये जो 30 प्रश्न होंगे ये प्रश्न है, ये मार्क्स हैं। उसके बाद में एक बार सिलेबस देख रहे हैं, फिर अपन देखेंगे कौन से पार्ट को अब और ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है। फिर जनरल इंग्लिश और हिंदी की बात आती है तो यहाँ से 22 प्रश्न आने वाले हैं लगभग। उसके बाद में मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, शानदार, सबसे ज़्यादा जो भूमिका निभाने वाला है इस भर्ती परीक्षा के अंदर, अब वो रीजनिंग निभाने वाला है मित्रों। क्योंकि रीजनिंग के जो प्रश्न यहाँ आप देख पा रहे हैं, सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न आएंगे कहीं से और जिस पार्ट को सबसे जल्दी कवर किया जा सकता है वो इस टाइम मुझे लग रहा है रीजनिंग ही है। और उसके बाद में बेसिक कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन आपके आने। इस प्रकार से आपके टोटल जो इसके अंदर क्वेश्चन आने हैं वो 150 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन आपके इस पेपर में आने हैं और 150 क्वेश्चन में से आपको कौन से पार्ट के क्वेश्चन पे सबसे ज़्यादा जोर देना है अभी बचे हुए 20 दिनों में। तो मेरा एक ही मानना है कि इन 20 दिनों के अंदर अपन अगर रणनीति से अभी भी तैयारी करें तो आराम से इस पेपर को निकाल सकते हैं। नंबर 1, कंप्यूटर का चूंकि पार्ट काफ़ी कम है, कंप्यूटर का पार्ट काफ़ी कम है और इस कम पार्ट को अपन आराम से कवर कर सकते हैं और 15 प्रश्न अपन आसानी से निकाल सकते हैं 15 प्रश्नों में। और कंप्यूटर के लिए लास्ट टाइम में क्या पढ़ा जाए, इसके लिए मित्रों मैं आपको बता देता हूं। कंप्यूटर के लिए हमारे एक साथी राकेश जी सैनी सर हैं जोधपुर से, दक्ष पब्लिकेशन की किताब आती है और राकेश जी सैनी की जो दक्ष पब्लिकेशन की किताब है, इस किताब ने धूम मचा दी थी कांस्टेबल एग्जाम में। और कांस्टेबल एग्जाम में धूम मचाने के बाद में ये किताब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो किताब है कंप्यूटर नॉलेज के लिए राकेश जी की किताब से बेस्ट अब राजस्थान के अंदर हाल फिलहाल की स्थिति में कोई भी किताब नहीं है। तो आप इस किताब को जरूर पढ़ लीजिएगा। कौन सी किताब? राकेश जी सैनी सर की किताब। इस 15 प्रश्नों के मैटर को आप आराम से कवर कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी बात आएगी कि और कौन से मैटर पर इन 20 दिनों में जोर दिया जाए ताकि जल्दी से जल्दी कवर हो। तो मेरा एक ही सुझाव रहेगा आपको कि इन बचे हुए 20 दिनों के अंदर आप आराम से जो रीजनिंग है, इस रीजनिंग को एक बार जरूर निकाल लीजिएगा मित्रों। चाहे आपके पास कोई सी भी बुक पड़ी है हाल फिलहाल, रीजनिंग को यानी 1 नंबर पे आपको इसको रखना है, 1 नंबर के बाद दूसरे नंबर पे आपको इसको रखना है। क्योंकि रीजनिंग के जो टॉपिक हैं इनकी जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही शानदार ढंग से आप इस एग्जाम को निकाल पाएंगे। अब बचे हुए तीसरे नंबर पे किस चीज़ को लिया जाए? तीसरे नंबर पे क्या इंग्लिश और हिंदी को लिया जाए? तीसरे नंबर पे क्या राजस्थान की जीको को लिया जाए? क्या तीसरे नंबर पर इंडिया जीको को लिया जाए? साथियों गौर करना मेरी बात पर,
अगर बात करें अपन कि तीसरे नंबर पे लिया जाए तो तीसरे नंबर पे लिया जाए करंट अफेयर्स लिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स के इन 38 प्रश्नों में से लगभग उम्मीद है ऐसी कि 8 से 10 प्रश्न तो करंट के आ ही जाएंगे। और करंट के लिए आपको क्या पढ़ना है? करंट के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाएंगे। और करंट के लिए केवल आपको मूमल पढ़ लेनी है। तो मित्रों, करंट के लिए आपको क्या पढ़ना है? करंट के लिए आपको मूमल की जो किताब आती है, मूमल का जो वार्षिक अंक आता है, इस वार्षिक अंक को क्या करना, आपको पढ़ लेना है। मूमल के वार्षिक अंक को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपके लगभग जो प्रश्न हैं अब वो सही निकल जाएंगे। बचे हुए 20 दिन की रणनीति की बात कर रहा हूं मैं कि 20 दिन के अंदर पटवार के पेपर को किस प्रकार से पार किया जा सकता है। चूंकि आपकी तैयारी है वो पहले से अच्छी है, इसलिए मैं 20 दिनों की बात कर रहा हूं। अब चौथे नंबर पे किस चीज को रखा जाए? अगर आप राजस्थान जीके पढ़ना चाहते हैं तो आप पॉलिटी का जो मैटर है मित्रों, ये मैटर कम है, पॉलिटी का मैटर कम है, जबकि क्वेश्चन पॉलिटी के लगभग 8-7-8 प्रश्न आने हैं। तो पॉलिटी को 4 नंबर पे रखा जाए। और उसके बाद में आपको जितना टाइम मिल पाता है आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर जो मर्जी पढ़ें, लेकिन इन 4 सब्जेक्ट को आप अच्छे ढंग से मजबूत कर लीजिएगा। बचे हुए 20 दिनों के अंदर दोहरान करते रहिएगा। नया मैटर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मैटर आपके पास पहले से है, अगर वो आपने पढ़ लिया तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि 3 घंटे का टाइम रहेगा, 150 प्रश्न आएंगे और 150 प्रश्नों में से 45 और 15 60, और 60 के बाद में 10 प्रश्न लगभग करंट के 70 और लगभग 10 प्रश्न पॉलिटी के, यानी 80 प्रश्न तो ऐसे हैं जिनको आप आराम से तैयार कर सकते हैं। और बचे हुए 20 दिन में अगर इन 80 प्रश्नों पे आपने मेहनत कर ली तो आप आराम से 80 में से 55-60 प्रश्न कर जाएंगे। और 55-60 के बाद में आराम से कर जाएंगे इतने, बाकी आप और भी कर सकते हैं। बाकी बचा हुआ मैटर आपने 1 साल 2 साल से पढ़ ही रखा है, ठीक है। तो बचे हुए 20 दिन में आपको क्या करना है? एक तो कंप्यूटर वाले मैटर को पढ़ना है अच्छे ढंग से। नंबर 2 पे आपको रीजनिंग पूरी पढ़ लेनी है, पूरी निकाल लेनी है। नंबर 3 पे आपको करंट अफेयर्स नहीं छोड़ना है। वार्षिक अंक जो मूमल का आता है वो ले आइएगा और उसको अच्छे ढंग से रगड़ दीजिएगा। क्यों कह रहा हूँ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जनरल नॉलेज के साथ साथ जो करंट अफेयर्स भी उसमें शामिल होता है, करंट अफेयर्स के साथ साथ जनरल नॉलेज उसमें शामिल होता है। कई सामान्य चीज़ें आती हैं, वो भी कई बार परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। तो इस बचे हुए 20 दिन में आप इस रणनीति को फॉलो कर सकते हैं। और आपको परीक्षा के टाइम क्या करना होगा, एग्जाम से ठीक 2 दिन पहले एग्जाम की रणनीति मैं आपके साथ साझा करूंगा। अभी बचे हुए 20 दिनों में आपको ये काम करना है। अगर आप अभ्यास करें, अगर आप क्या करें, अभ्यास करें तो और भी अच्छी बात है। अगर आप कोई मॉडल पेपर लेके आएँ और भी अच्छी बात है। अभ्यास जरूर करें। आप मॉडल टेस्ट पेपर है वो जरूर हल करें। और मॉडल टेस्ट पेपर के साथ साथ अगर आपको लगता है कि मेरा ये पार्ट कमज़ोर है, उसके लिए ज़्यादा कोई टेंशन करनी नहीं है। क्योंकि अगर इतने दिनों में ही आपसे वो पार्ट अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा गया तो अब बचे हुए दिनों में पढ़ा भी नहीं जाएगा। अपनी जो ताकत है वो अपने वाले बेस्ट जो पार्ट है उनके ऊपर लगा दीजिएगा। इनमें से आपका अगर एक भी प्रश्न आता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। ये थी सीधी सीधी इस पटवार भर्ती परीक्षा की रणनीति। नई किताबें अब कुछ नहीं लानी है, जो आपके पास पड़ा है मसाला वो पढ़ लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि राजस्थान ज्योग्राफी पढ़नी है मुझे और कुछ टॉपिक मेरे कमज़ोर हैं, तो आप अपने यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट राजस्थान ज्योग्राफी है वो करवाई हुई है, आराम से आप देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल का नाम आप देख ही पा रहे हैं, नेवरी सर। और साथ के अंदर अगर आप चाहते हैं हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना, नियमित टेलीग्राम पे प्रश्नोत्तरी प्राप्त करना, तो आप जुड़ना ना भूलिएगा। टेलीग्राम जो है जीके बाय नेवरी सर के नाम से है, ये आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। वहाँ अपन नियमित रूप से प्रश्नोत्तरी वगैरह करते रहेंगे, चाहे वो राजस्थान जीके की है, चाहे वो इंडिया जीके की है। तो साथियों, मिलते हैं फिर पेपर के टाइम में। पेपर की रणनीति कैसी रहे, एग्जाम हॉल में आप किस प्रकार से फेस करें, इसी उम्मीद के साथ लेता हूँ अलविदा और मिलते हैं जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।